हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप पाओ। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन से आकर के इन सब की वीडियो की पीडीएफ फाइल, क्विज और बहुत सारे ई बुक्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस देश में खाद्य आपातकाल लागू किया गया? तो अभी श्रीलंका में हाल ही में खाद्य आपातकाल, फूड इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया। क्विट टोबैको ऐप जो होगा ये तंबाकू को छोड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये एप्लीकेशन होगा। लोग कैसे तंबाकू छोड़ सकते हैं, तंबाकू से क्या क्या हानियां होती हैं, एक कैंपेन वगैरह चला करके और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी एक प्रकार से। तो इसके लिए एक अभियान चल रहा है दोस्तों, कमिट टू क्विट। तो कमिट टू क्विट जो कैंपेन चल रहा है, इसी कैंपेन के तहत जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जी हैं, जो कि WHO सीर की क्षेत्रीय निदेशक हैं, तो इनके द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, क्विट टोबैको ऐप। ये क्विट टोबैको ऐप खास करके दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में ही सबसे ज्यादा टोबैको का यूज होता है। WHO के बारे में अगर बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। ओके, WHO ने दोस्तों अभी हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया था, चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अच्छा, मलेरिया की भी वैक्सीन आई है। वैक्सीन का क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है ना। तो दुनिया की ये पहली मलेरिया की वैक्सीन है, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो हो गया। तंबाकू आया है, तंबाकू से याद रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी ने किस राज्य की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो सिडबी ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के थ्रू जो वेस्टेज होते हैं उनसे कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है, इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और सिडबी द्वारा हेल्प किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1990 में यह स्थापित हुआ था और वर्तमान में एस रमन यानी शिव सुब्रमण्यम रमन जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब पश्चिम बंगाल आया है तो इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे मैप में यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ की करंट टाइम पर है चीफ मिनिस्टर। जगदीप धनखड़ जी यहाँ के हैं गवर्नर और प्रकाश श्रीवास्तव ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सागर सरोवर, सेंचल झील ये यहाँ की झीलें हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है, ये भी यहीं पर है। क्लियर है? अगला देखते हैं, भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर को घटा करके कितना प्रतिशत किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो क्रूड पाम ऑयल था उस पर कृषि उपकर को घटा करके 5% कर दिया है। पहले 7.5% था, इसको घटा करके 5% पर कर दिया है। ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्रूड पाम ऑयल की बात हो रही है, कच्चे तेल की बात हो रही है, कच्चे पाम तेल की बात हो रही है। कई और प्रकार के तेल होते हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल होता है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सूर्यमुखी का तेल होता है, ठीक है, सोयाबीन का तेल होता है, ये पाम ऑयल होता ही है। तो यहाँ पर अलग अलग टैक्सेस की व्यवस्था है। देखिए कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर को घटाया गया है, 7.5% से घटा करके 5% किया गया है। बाकी क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क जो है वो दोस्तों सितंबर तक शून्य रखा गया है। इसके अलावा अगर ये तो क्रूड हुआ, क्रूड यानी कच्चा, अब जब इसको रिफाइंड किया जाता है यानी जब इसको शुद्ध किया जाता है तो रिफाइंड पाम ऑयल जो होता है उस पर 12.5%, रिफाइंड जो सोयाबीन तेल होगा उस पर 17.5%
और रिफाइंड जो सनफ्लावर ऑयल होगा उस पर 17.5% आयात शुल्क 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। तो ये नए टैक्स स्लैब हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी? तो दोस्तों वो बन गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म लाइसेंस अब लॉन्च कर दी है और ये लॉन्च करने वाली बन गई है भारत की पहली पुलिस। ये स्मार्ट कार्ड जो होगा, स्मार्ट कार्ड तरीके से होगा। आर्म लाइसेंस जो होगा पहले इस प्रकार से बुक के रूप में आया करती थी, ठीक है, और पूरा बुक हुआ करती थी लाइसेंस के लिए, जो आर्म्स लाइसेंस होते हैं, हथियारों के लिए लाइसेंस होते हैं उसके लिए। अब एक स्मार्ट कार्ड टाइप का होगा, जैसे आप वोटर आईडी आपकी होती है, बाकी चीज़ें का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है, उसी टाइप से इस प्रकार का भी होगा ये। तो ये ऐसे लॉन्च करने वाली बन गई है भारत की पहली पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कौन है? वो हैं राकेश अस्थाना जी। अगला देखते हैं, हाल ही में LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों शुरू की है कुनस्योम योजना। कौन सी योजना? कुनस्योम योजना ये शुरू की गई है। अच्छा, ये LAHDC है क्या? इसका मतलब होता है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। तो इस काउंसिल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए। और कुनस्योम का मतलब होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित। इस योजना के तहत LAHDC जो है ये लोगों को, जो इनको जरूरत होगी, उनको 90% तक की सब्सिडी पर जो भी उपकरण होंगे, सहायक उपकरण होंगे और टेक्नोलॉजी होगी वो अवेलेबल कराएगी, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों को। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। ये पंचतंत्र पर पहला ऐसा सिक्का है जो कलरफुल कॉइन है। इन्होंने SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस पर यह लॉन्च किया गया है। SPMCIL का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी वित्त मंत्री जी आए हैं, वित्त मंत्री जी से रिलेटेड आपको पता होगा, अभी बजट पेश हुआ था, इन्होंने ही पेश किया था। इनके कार्यकाल का ये चौथा बजट था। इस बार का बजट भी पेपरलेस ही था पिछली बार की तरीके से, तो पेपरलेस दूसरा बजट था और इनके कार्यकाल का चौथा बजट था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये 10वां बजट था। बजट पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है 3, तो आप जा करके देख सकते हैं, हर प्रकार के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में रेलटेल ने जीता है ICAI पुरस्कार। रेलटेल यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक संस्था है, एक यूनिट है ये भी। तो इसने पब्लिक सेक्टर में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार जीता हुआ है। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? 1958 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, कल बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हो गई थी दोस्तों, तो इस वजह से कल ये कोर्स लॉन्च नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज इस पर एक वीडियो डिटेल में बना करके ये कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा। जो लोग भी RRB NTPC CBT 2 की तैयारी करते हो, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर संपर्क करो, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो। और इस स्पेशल बैच के बारे में आज जानकारी दी जाएगी, दिन में वीडियो आएगी, उसको जरूर देखना। कैसे उसमें तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी आप जानोगे। साथ ही साथ मतलब अगर आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो बात की बात है, आप ये जान पाओगे कि एक्चुअली में आपके कोर्स में है क्या, ठीक है, जिससे जो छोटे छोटे टर्म्स लिखे गए हैं उस टर्म्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिनको आपको तैयार करना है, तो ये चीजें आपको पता लग पाएगी उस वीडियो से। तो इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। तो दिन भर में कभी भी वो वीडियो आएगी, आप लोग को जरूर देखना है। अगला है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सैमुअल मोएन ने। ये रही पुस्तक, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार। तो इसको सैमुअल मोएन ने लिखा है। सैमुअल मोएन जो है ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसमें इन्होंने वियतनाम युद्ध, कोरियन युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार, इन सब में अमेरिका के द्वारा जो युद्धों के बारे में जो भी चीज़ें थी उसको तर्क दिया है, अपना लॉजिक इन्होंने बताया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये कैसे वर्ल्ड पावर बनने के लिए, ग्लोबल पावर बनने के लिए ये युद्ध रोकने की बजाय, शांति को रोकने की बजाय दोबारा से इन्वेंट किया वार को।
तो यानी इस पुस्तक के माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाया गया है अमेरिका पर। आने वाले टाइम पर इस पुस्तक की बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। ये पुस्तक आप याद रखेंगे, ह्यूमन, ठीक है, सैमुअल मोएल ने लिखा है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की नौकरियों में 75% आरक्षण को मंजूरी दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हरियाणा में नौकरियों में जो 75% आरक्षण के लिए रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने, वो रोक हटा दी है, मंजूरी दे दी है। देखिए समझिए इस चीज को, पूरा डिटेल में समझते हैं मामला क्या था। एक्चुअली में हरियाणा सरकार ने एक नियम पारित किया था कि उसके राज्य में जो कोई भी प्राइवेट कंपनियां आएंगी उनको ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के कर्मचारियों के लिए 75% सीटें रिजर्व करनी होंगी। किसके लिए? जो स्थानीय निवासी हैं, जो हरियाणा के हैं, उनके लिए 75% सीट फिक्स रहेगी। केवल 25% में आप अन्य राज्यों को ला सकते हो, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में। अब कंपनियां क्या कह रही हैं, प्राइवेट कंपनियों ने क्या तर्क दिया कि भैया अगर हम 75% लोकल्स को अगर हायर करेंगे तो हमें उचित मैन पावर नहीं मिल पाएगी, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं मिल पाएगी, ऐसे में होगा हमारा लॉस। आपको तो हमें टैक्स देना ही देना है, तो हमारा लॉस होगा, हम कैसे झेलेंगे? तो वो चली गई हाई कोर्ट में। जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस नियम पर। अब जब इस नियम पर स्टे लग गया तो हरियाणा सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को दलील दी कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कम करेंगे। वैसे ही अभी रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें दोस्तों बेरोजगारी दर में हरियाणा जो था ये टॉप पर था। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने का एक ही तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी लोगों को रोजगार दिया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो आपकी भी ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो रोक लगी है इसको पहले अभी टेम्प्रोरी हटा देते हैं और हाई कोर्ट को कह देते हैं कि आप जाओ एक बार फिर से इस पर विचार करो और उसके बाद फिर से कोई ठीक ठाक से निर्णय दो, ठीक है ना। तो ये पूरा मामला है। तो फिलहाल के लिए हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें नौकरियों में आरक्षण 75% आरक्षण वहां के स्थानीय निवासियों के लिए जारी रहेगी। हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में जानेंगे। मैप में देखोगे आप तो यहाँ पर है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बगल में हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के रविशंकर झा, ठीक है। और बसई वेटलैंड, बरखड़ल झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर, ये सभी यहाँ पर झीलें हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोस्तों डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। इसने डार्कथॉन के माध्यम से ये जानना चाहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे टैलेंट्स हैं जो आएंगे, इनकी हेल्प करेंगे, जिससे ये जो मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह होती है उनको कैसे रोका जा सकता है, डार्कनेट के माध्यम से कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आजकल के जो युवा हैं, खास करके जो स्टूडेंट वर्ग में होते हैं, कम एज में, टीन एजर्स में होते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज रहता है। कई कई उसमें से हैकर्स भी होते हैं, लेकिन हैकिंग की अपनी एबिलिटी को वो छिपा करके रखते हैं। तो जब छिपा करके रखते हैं तो लोगों को पता नहीं लग पाता है। अब गलत कामों की तरफ अगर वो चले गए तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसको पुलिस अपने में मिला लेती है, क्योंकि भाई पुलिस को भी जरूरत पड़ती है, अब हाईटेक होने के लिए, हाईटेक चोरों को पकड़ने के लिए हाईटेक पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में पुलिस वगैरह क्या करती हैं, डॉर्कथॉन, हैकथॉन, ये सब लॉन्च करती हैं। ये एक प्रकार का कंपटीशन होता है, उसमें एक टेस्टिंग होगी और टॉप 3 को अवार्ड दे दिया जाएगा और उन टॉप 3 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब उनसे पुलिस के लिए काम करवाया जाएगा, यानी पुलिस उनका यूज करेगी। जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले होते हैं उनमें जांच करने के लिए उनका यूज करती है। तो यानी पुलिस विभाग में भी हैकर होते हैं और चोरों में भी हैकर तो होते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ही डार्कथॉन लॉन्च किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जिसमें प्रथम विजेता को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उप विजेता यानी सेकंड पर जो होगा 2 लाख और तीसरे स्थान पर 1.5 लाख मिलेगी पुरस्कार राशि, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य यही है, छात्र, युवा और टेक्निकल जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल कैसे किया जाए। एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान जी। क्लियर है। टॉप 10 करंट अफेयर के ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और लॉन्ग टर्म तक आप इसको याद रख सकोगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप कमेंट करके हमें बताओगे। डेली होता है दोस्तों नाइट में शो, करंट अफेयर का शो, सोने से पहले करंट अफेयर शो डेली आना है आपको 9 PM पर इसी चैनल पर, और उसमें हम लोग रिवीजन करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है, लगभग 1.5 घंटे पहुंच ही जाते हैं। तो इस 1.5 घंटे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं डिटेल क्लास में।
तो आप लोग डेली आइए, डेली करंट अफेयर्स शो 9 बजे रात को। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंकों का एक बार बड़ा विलय और हुआ था, आप वो भी बताएंगे डिटेल में। भारत सरकार ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? दोनों क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, आप इनके बारे में डिटेल्स लिख सकते हो। देखिए डिटेल्स देखता हूं मैं, कम ही लोग लिखते हैं, डिटेल्स जरूर लिखा करो, ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश किया करो डिटेल्स लिखने की। आज देखते हैं कितने लोग डिटेल्स में लिखते हैं, ठीक है। और अंत में बताना चाहूंगा, MJT ऐप भी है, अपना एप्लीकेशन है, इस पर वीडियो कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, ई बुक्स आते हैं, इस पर जाकर के आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं, फ्री में ये PDF पा सकते हैं इस वीडियो की। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। MJT ऐप इंस्टॉल करके रखो, काफी ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।